नमस्कार, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया। मैं हूं कीर्ति सिंह और इस वक्त मैं मौजूद हूं रांची के सुखदेव नगर थाना में, जहां से हाल ही में आपने देखा था कि एक मामला सामने आई थी जिसमें बताया जा रहा था कि किस तरह से सुखदेव नगर थाना प्रभारी ममता कुमारी के द्वारा जो बच्चे और उसके पिता पर उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया था और कहा जा रहा था कि सुखदेव नगर थाना में ही बच्चे और उनके पिता को मारपीट की गई थी उनके साथ, और इससे संबंधित कुछ वीडियोज़ और फोटोज़ भी जारी हुए थे, जिसके बाद लगातार सुखदेव नगर थाना प्रभारी के ऊपर ये सवाल उठ रहा था कि आखिर किस तरह से यहाँ पर इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। इसे लेकर आज यहाँ पर राष्ट्रीय जनता युवा दल के द्वारा एक प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें बताया गया कि जिस तरह से ये आरोप लगाए जा रहे थे सुखदेव नगर थाना प्रभारी की ममता कुमारी के ऊपर, वो सरासर गलत है। यहाँ पर जो आरजेडी के प्रवक्ता है उन्होंने भी बताया, रवि प्रकाश जायसवाल जो कि आरजेडी के प्रवक्ता है, आज उन्होंने यहाँ एक प्रेस वार्ता रखी और बताया कि ममता कुमारी के ऊपर जितने भी आरोप लगाए गए हैं वो बिल्कुल कथाकथित है और वो सरासर गलत है, क्योंकि जिस तरह से बताया गया कि वो जो व्यक्ति था जिसके ऊपर मारपीट के निशान थे, खरोच के निशान थे, ऐसे में बताया जा रहा है कि उसी दिन उस व्यक्ति ने अपने पत्नी के साथ मारपीट की थी और वो लड़ाई पहले से ही उनकी जारी थी। और यहाँ पर सुखदेव नगर थाना में उस व्यक्ति के ऊपर पहले से ही कई तरह के चार्ज लगाए गए थे, उसके ऊपर केस चल रहा था, कई धाराएं लगाई गई थी। इसलिए बताया जा रहा है कि यहाँ की जो थाना प्रभारी है उनके ऊपर सरासर आरोप लगाए जा रहे हैं। इन्हीं आरोपों को खारिज करते हुए आज यहाँ पर राष्ट्रीय युवा जनता दल के प्रवक्ता रवि कुमार जायसवाल उपस्थित हुए और वो ममता कुमारी के पक्ष में उन्होंने अपनी बातों को रखा और कहा है कि आगे भी इससे संबंधित जानकारी वो देते रहेंगे और इससे जितनी भी चीज़ें हैं इसकी जांच चलेगी और जो व्यक्ति इसमें गलत निकलेगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आगे देखिए क्या कहा राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता रवि कुमार जायसवाल ने। रवि जी, क्या कुछ मामला समझ में आया आपके पास जब ममता कुमारी प्रभारी जी से मिले आप? देखिए, अभी हमारी मुलाकात सुखदेव नगर थाना की प्रभारी ममता कुमारी जी से हुई और पीड़ित पक्ष से भी हम लोग मिले हैं। हमारा राष्ट्रीय जनता दल का एक टीम गठित किया गया इस मामले को लेकर के और हम लोगों ने पूरा जांच पड़ताल करके इस मुकाम पे पहुँचे हैं, इस स्तर पे पहुँचे हैं कि इसमें थाना प्रभारी के ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है ये मनगढ़ंत है और अनर्गल है। इसका पुख्ता सबूत हमारे पास है। जैसा कि महिला से मिलने के लिए उनके पति और बच्चे रक्षाबंधन के दिन गए थे, मिलने के दौरान वहाँ पे दोनों में विवाद हुआ और उस व्यक्ति के ऊपर पहले से महिला थाना में कांड संख्या दर्ज है और सुखदेव नगर थाना में भी कांड संख्या दर्ज है। और एक आपराधिक किस्म के व्यक्ति के साथ पुलिस किस तरह से व्यवहार करे ये मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं कि पिछले अभी कुछ दिनों से मीडिया के द्वारा सिंपैथी बटोरने का कोशिश किया जा रहा है उनके हस्बैंड के द्वारा, लेकिन अगर वो इतने ही स्वच्छ और साफ छवि के हैं तो फिर अपनी पत्नी को 1 साल से छोड़े हुए क्यों हैं? अपने बच्चे को आप लोग बताइए कि कोई भी बच्चा अपनी माँ के पास ज़्यादा सुरक्षित हो सकता है या अपने पिता के पास ज़्यादा सुरक्षित हो सकता है? हम आप लोगों के चैनल के माध्यम से आपसे पूछना चाह रहे हैं। तो ये सुखदेव नगर थाना की जो प्रभारी हैं ये जब से आई हैं अपनी कार्यकाल में सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे लगातार असामाजिक तत्वों के ऊपर कार्रवाई कर रही हैं। हाल ही में इन्होंने जुआ के कई एक अड्डे पे छापामारी की है। हाल ही में इन्होंने अवैध शराब के कारोबार पे लगातार छापेमारी की है। इन सब से बौखलाए हुए लोगों ने इनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। और रही बात कि कल हमने देखा था कि संजय सेठ जी बयान दे रहे थे कि ऐसे थाना प्रभारी को निलंबित किया जाना चाहिए, बर्खास्त किया जाना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आपकी सरकार थी तो कोतवाली थाना प्रभारी से एसएन मंडल के द्वारा सरेआम आंगनवाड़ी सेविका को पीटा गया था और वो पूरा इंडिया देखी थी। उस समय आपकी बोलती बंद हो गई थी। उस समय आप कहाँ थे? उस समय उस थाना प्रभारी का पीठ थपथपाया गया था। सरेआम रघुवर दास के स्टेज पे एक पीड़ित चढ़ा था, उसको बोला गया था इस साले को नीचे उतारो। कौन इसको ऊपर चढ़ने दिया? एक पीड़ित के पिता के साथ इस तरह का व्यवहार यहाँ के सूबे के मुख्यमंत्री ने किया था। उस समय आपकी जुबान बंद हो गई थी। आज आप पुलिस का मनोबल तोड़ना चाहते हैं। पुलिस अपना कार्यशैली अच्छे तरीके से कार्य कर रही है और इसमें ममता कुमारी बखूबी तरीके से
थाने के CCTV के भी जांच कर रही है और हर एक पहलू पे जांच कर रही है। और माननीय हेमंत सोरेन जी के सरकार में कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। अगर गलत होगा तो उनके साथ भी कार्रवाई होगी, अगर गलत नहीं होगा तो पुलिस का मनोबल किसी विपक्ष के कहने पर इस तरह से गिरने नहीं दिया जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल अच्छे ऑफिसर के साथ हमेशा से खड़ी रही है और एकदम मजबूती से राष्ट्रीय जनता दल आगे भी खड़ी रहेगी। थाने पर हम आप लोगों को भी देंगे, थाना प्रभारी का इसमें कोई दोष नहीं है। बच्चे के गर्दन पर जो आप खरोच देख रहे हैं वो उनके माता पिता के आपसी झड़प में उनके ऊपर बच्चे के गर्दन पर यो खरोच आई है, जिसको थाना प्रभारी के द्वारा मलहम मंगाया गया, त्वरित फर्स्ट एड किया गया, उसके बाद यहाँ से PR बॉन्ड भरवा के। और मैं जानना चाहता हूँ कि अगर थाने में उनके साथ मार पिटाई हुई है तो कोई चश्मदीद अभी तक बाहर आए हैं किसी भी चैनल के माध्यम से? अगर कोई चश्मदीद होंगे ना, नॉर्मली मामला में क्या होता है, जब हम थाने जाते हैं दोनों पक्ष को बुलाया जाता है तो हम भी 5 आदमी के साथ जाते हैं और अगला पक्ष भी 5 आदमी के साथ आता है। थाने में कोई अकेले नहीं आता है। जब भी इस तरह की कोई लेन देन या समझौता करने की बात होती है तो क्या पिटाई हुई है तो उसका कोई चश्मदीद अभी तक बाहर आया है? कोई खुल करके चश्मदीद सामने नहीं आया है। क्या वो अकेले आए थे? उन्होंने PR बॉन्ड में लिखा है कि मैं अपने भांजे के साथ थाने से सुरक्षित जा रहा हूँ। उनका भांजा कहाँ है? उनका बयान लीजिए। अगर पिटाई हुई है तो उनका भांजा उस समय उनके साथ थी।